गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन का सेकंड पार्ट। टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 5 ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। कल हमने डिस्कस किया था जहां पे आई टोल्ड यू दैट जब एक पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज की जाती है तो उसके कुछ स्टार्टिंग के प्रोविजंस बताए थे कि अकाउंट्स किस किस तरह से कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, as I told you yesterday, when a partnership firm is dissolved, there is a sequence of the accounts which are to be prepared. कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने किया था रियलाइजेशन अकाउंट। चार अकाउंट्स बेसिकली बनाए जाते हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन लायबिलिटी अकाउंट। Why I am saying partners loan liability account? I am saying this because जो फर्म के लिए लायबिलिटी है, जो फर्म ने लोन पार्टनर से लिया हुआ, जो पार्टनर से लोन फर्म ने लिया हुआ है, उसका अकाउंट बनाएंगे। इन केस अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ तो वो फर्म के लिए एसेट है, और वो फर्म के लिए एसेट है तो उसके लिए हमें अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वो एंट्री हम डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल से ट्रांसफर करें। सो first of all, we prepare realization account, then we prepare partners loan liability account, third one partners capital account, and then bank account. ऐसा क्यों होता है? सीक्वेंस क्या होती है? कल भी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया कि इन केस अगर आपको लाइबिलिटी देनी है तो सबसे पहले आप आउटसाइडर लाइबिलिटीज पे ऑफ कीजिए। जो भी एसेट्स को बेच के आपके पास पैसा आएगा उनको सेल करके आप फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कीजिए, फिर पार्टनर्स लोन को पे ऑफ कीजिए, देन पार्टनर्स कैपिटल, और फिर भी कुछ रह जाता तो दैट इज द प्रॉफिट फॉर द फर्म व्हिच इज डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज पहले मैं आपको एक सम कराता हूँ, एक फुल फ्लेज सम करेंगे हम, और फिर उसके बाद कुछ नोट्स लिखवाऊंगा व्हिच यू हैव टू नोट डाउन इन योर बुक। उस नोट्स में होगा बच्चे ये कि अगर आपको नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। दैट फॉर दैट you did not look at all the illustrations again and again and again. हालांकि हम प्रैक्टिस हर एक इलस्ट्रेशन की करेंगे, बट स्टिल इन केस अगर इन अ शॉर्ट span of time we need to revise the chapter, that will be able to do it successfully. Come to illustration number 5 of your book, chapter number 5, illustration number 5, where the total of the balance sheet is 4,60,000. क्या बोल रहे हैं इसमें? A, B and C decided to dissolve the partnership firm. A, B और C ने decide किया कि they will dissolve the partnership firm. The position as at 31st March 18. और जिस दिन उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करनी है उस दिन की हमें पोजीशन दे रहा है, बैलेंस शीट दे रहा है। क्रेडिटर्स है A is लोन अकाउंट, C A is one of the partners in the firm, और फर्म ने उस A से लोन लिया हुआ, दैट इज दिस इज पार्टनर्स लोन लायबिलिटी अकाउंट व्हिच शैल बी प्रिपेयर्ड। इसके बाद है कैपिटल अकाउंट्स, देन वी हैव फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बीआर एंड कैश। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 and 1/5. 1/2, then we have 3/10 and 1/5. गाइस इसका जो पीएसआर बनेगा, वो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, एलसीएम लीजिए, अकॉर्डिंगली यू विल गेट 10 एलसीएम, अकॉर्डिंगली यू विल गेट 5:3:2. दिस इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स ए, बी एंड सी। फिर बोल रहे हैं हमें कि 20,000 डेटर्स प्रूव्ड बैड, बीआर के बारे में दे रहा है, स्टॉक के बारे में दे रहा है, फर्नीचर के बारे में दे रहा है, एक्सपेंसेस, और दिया हुआ प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सर प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स बनाए? कहां से पता चलेगा कि ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है, ये एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, डिसोल्यूशन का है, चेंज इन केस? तो रीड द फर्स्ट line of the question very carefully. Read the very first. In the first line, it has been said that A, B, and C decided to dissolve the partnership firm. A, B, and C decided to dissolve the partnership firm. Okay. So from here,
the requirement of the question is clear to you. Prepare necessary accounts, sir. In case of dissolution of partnership from the question hai, so we need to prepare 4 accounts: realization account, partners loan liability account, capital account, and bank account. So we'll start with realization account. नोट्स में आप लोग शुरू करेंगे. कल मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया था तो आप आज नोट डाउन कर लीजिए. All the assets and liabilities, just note it down. Just note it down somewhere, which according on the basis of which you can revise your chapter. All the assets and liabilities which have some market value or which can be sold or purchased or payable in the market are transferred transferred को underline कर लेना मुझे, are transferred to the realization account at book values, at book values. Okay. All the assets and liabilities which have some market value, that is which can be sold and purchased or payable in the market, are transferred to realization account at book values. Okay. आपको वो बुक वैल्यूज पे ट्रांसफर करनी होगी. सेकेंड पॉइंट लिखें, डेटर्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट ग्रॉस वैल्यू, एट ग्रॉस वैल्यू, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. आपने डेटर्स को, इन केस अगर 40,000 की डेटर्स है तो 40,000 की डेटर्स को आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और 2,000 की प्रोविजन है तो उसको आप यहाँ पे अलग से ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, नोट डाउन कर लेना मुझे. थर्ड, if nothing is specified about the sale value of assets, yeah, if nothing is specified about the realizable value of assets, then it will be assumed that assets have realized zero value. Assets को बेच के हमें कुछ भी नहीं मिला. Fourth point, if nothing is specified about the payable value of liabilities, then it will be assumed that liabilities are paid in the market at their book values. In case अगर liabilities के बारे में नहीं बोल रहा है कि किस वैल्यू पे करना है, तो बच्चे liabilities को जो बुक वैल्यू है उसको उसी पे पे ऑफ कर दो. इन केस अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो एसेट्स को बेच के हमें कुछ भी नहीं मिला, उसको जीरो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस सम. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल कम टू नो रिगार्डिंग वेरियस. तो सबसे पहले तो हमारे पास बैलेंस शीट है बच्चे. बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स. ठीक है, क्रेडिटर्स को आप लोग ट्रांसफर करें. तो क्रेडिटर्स को खत्म करना है बैलेंस शीट से, एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा. देयरफॉर द एंट्री फॉर द सेम बिकम्स creditors account debit to realization. Hence over here by creditors account at book value rupees 2,75,000. फिर एज लोन अकाउंट है. ए का लोन अकाउंट तो सर हम अलग से बनाएंगे. पार्टनर का लोन अकाउंट है, पार्टनर का लोन अकाउंट तो अलग से बनाएंगे, वो इसके बाद बनाएंगे, देखते हैं जो भी होगा. इसके बाद डियर हमारे पास फर्नीचर. एसेट्स पे आ जाओ, बुक वैल्यूज पे ट्रांसफर करो. एसेट्स को खत्म करना है, एसेट्स को खत्म करना है तो क्रेडिट करोगे, देयरफॉर एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर में रुपीज 5,000. देन वी हैव स्टॉक. टू स्टॉक रुपीज 1,75,000. डेटर्स
कोई प्रोविजन तो है नहीं सर इसके अगेंस्ट, तो डेटर्स तो इसी वैल्यू पे आ जाएंगे ₹2,40,000। फिर है सर बिल्स रिसीवेबल ₹30,000। फिर है सर कैश, कैश को थोड़ी ना ट्रांसफर करेंगे यार, कल ही तो गया था। अच्छा जहाँ पे नोट्स लिखवाए हैं वहां पे नोट नंबर 5 ऐड कर लो। कैश, बैंक बैलेंस, कैश, बैंक बैलेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, नहीं इतना रिकॉर्ड करो एक बार। कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस इतना करो। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 बनाओ। पॉइंट नंबर 6 में लिखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो। जनरल रिजर्व्स are directly transferred to partners capital accounts, are directly transferred to partners capital accounts। इसके बाद स्पेसिफिकली लिखो एक और पॉइंट, 7 पॉइंट स्पेसिफिकली लिखो। लिखो गुडविल which is appearing in the books, that is purchased goodwill, purchased goodwill shall be transferred to realization account। Purchased goodwill shall be transferred to realization account because it has some market value, because it has some market value, therefore it will not be transferred to partners capital account in case of dissolution of partnership firm। अगर मेरी स्पीड ज्यादा रही हो तो आप मेरे को स्लो करके इसको नोटिंग कर लें। देन वी हैव उनका पीएसआर है हमारे पास 20,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। बच्चे अब ये आपको इंडिकेशन दे रहा है, हमारे पास डेटर्स है 240 के जिसमें 20,000 के बैड हो गए। ये आपको इनडायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि डेटर्स से हमको 2,20,000 रुपीज बाकी मिल गए। 240 में से 20 बैड हो गए हैं तो 220 रिकवर हो गए हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? अब एसेट्स तो है नहीं हमारे पास, एसेट्स को तो सारा रियलाइजेशन के हवाले कर दिया, तो पैसा रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। Therefore, बाय बैंक अकाउंट ये जो एसेट सेल हो रही है उनकी हम डिटेल बना देंगे इंटरनल कॉलम में। डेटर से हमें रिकवर हुआ 2,20,000, ठीक है। इसके बाद बिल रिसीवेबल फॉर रियलाइज्ड इन फुल, स्पेसिफिकली बोल दिया कि सर बिल रिसीवेबल से सारा का सारा पैसा मिल गया। बिल रिसीवेबल से रिकवर हो गया 30,000 रुपीज। देन वी हैव स्टॉक रियलाइज्ड 1,70,000। Then we have furniture was taken over by B at book value। फर्नीचर को बी ले गया, ठीक है यार, बी ले गया तो कोई बात नहीं, वैल्यू तो है। देखो अगर मार्केट में बेच देते तो एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बी ले गया तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर। यह सिंपल सी बात है, फर्नीचर तो हमारी किताबों में पढ़े नहीं है, फर्नीचर को तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के हवाले कर दिया। अब पैसा रहे सारा का सारा रियलाइजेशन से, जिस एसेट को बेच दिया तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन। जो एसेट को पार्टनर ले गया तो एंट्री क्या हो जाए? डेबिट द रिसीवर, देयरफॉर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फर्नीचर तो आएगा नहीं, फर्नीचर क्यों नहीं आएगा? फर्नीचर पड़े ही नहीं है हमारे पास यार, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया हमने। therefore by these capital account being furniture taken over at book value, book value कितनी है? 5,000। अच्छा अगर ये फर्नीचर के बारे में कुछ ना बोलता, नहीं तो ये बोलता कि बैंक में पैसे आए या फिर ये भी ना बोलता कि बी लेकर गया, तो हम क्या मानते? हम ये मानते, देखो अपने नोट से करो, हम ये मानते कि फर्नीचर से हमें कुछ भी नहीं मिला तो फर्नीचर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे फर्नीचर को लिख के 0 कर देते, अगर ना भी लिखते तो भी कोई झंझट नहीं। तो बैंक से हमें कितने रुपए मिले? 250 प्लस 170 दैट इज 4,20,000। इसके बाद बोल रहा है
एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹20,000। तो मुझे पैसा खर्चा हो गया रियलाइजेशन के लिए, एंट्री क्या होगी, पैसा गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा गया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, टू बैंक हो गया। These are realization expenses ₹20। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया क्या रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो गया, प्रॉफिट्स बांट दें? नहीं, नोट्स देखो यार, बच्चे गलती यही करते हैं। इनकेस अगर किसी एसेट के बारे में नहीं गिवन है तो कोई झंझट नहीं है, उसको छोड़ दो। लेकिन अगर लायबिलिटीज के बारे में नहीं गिवन है तो मैंने क्या नोट लिखवाया, दैट इज पेबल एट बुक वैल्यू। तो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स को आप इसी वैल्यू पे पे ऑफ करना पड़ेगा हमें। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना पड़ेगा इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं अभी कि in case nothing is specified about the payable value of liabilities, then it will be assumed that the liabilities will be paid at their book values। ठीक है, तो क्वेश्चन में और कुछ है नहीं जी। टोटल कर लीजिए, देखिए किस साइड लॉस या प्रॉफिट आ रहा है। जिस साइड ज्यादा आ रहा है, इनकेस अगर इस साइड ज्यादा आ रहा है तो इट विल बी प्रॉफिट, यहाँ पे इस साइड जा रहा है तो इट विल बी लॉस। हमें जो गिवन है, आई थिंक ओके वी आर गेटिंग लॉसेस, तो इसका मतलब हमें इस साइड ज्यादा गिवन है, इस साइड का टोटल ज्यादा ज्यादा आ रहा है, दैट इज 7,45,000 आ रहा है। तो इस साइड का टोटल भी 745 ही होना चाहिए। 745 में से आप ये सब माइनस करेंगे, यू विल गेट 45,000। ये बैलेंसिंग फिगर है, इस साइड आ गया तो देयरफॉर दिस इज लॉस। मींस बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन से पार्टनर्स है ये हमारे पास, यू गॉट 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, देयरफॉर 45,000 in the ratio of 5:3:2, it will become 22,500, 13,500 rupees 9। इसके बाद बच्चे हमने ये बना लिया अब एज लॉन अकाउंट। एज लॉन लायबिलिटी अकाउंट है ना, हमने यहाँ पे एज लॉन लायबिलिटी अकाउंट बनाना है। इनकेस अगर फॉर्म के लिए लायबिलिटी है तो भी बनाओगे। अब ए का बैलेंस कितना है, ₹30,000। तो लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, देयरफॉर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹30,000, ₹30,000 पे करना है, पार्टनर्स को लोन पे करना है। तो लोन पे करने की एंट्री क्या हो जाएगी, एज लॉन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल जर्नल एंट्री से आइडिया नहीं। पैसा जा रहा है अपने पास से, लोन पे ऑफ कर रहे हैं। सेकंड सिक्वेंस में क्या लिखवाया था, पार्टनर का लोन पे करना है, पार्टनर का लोन पे करना है तो करो यार, पे करना तो पैसे जाएंगे, देयरफॉर टू बैंक अकाउंट ₹30,000, जितने का लोन है वो पे ऑफ कर दो, हेंस अकाउंट्स क्लोज। 2 अकाउंट्स बन गए। इसके बाद बनाएंगे बच्चे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मेरे को स्पेस चाहिएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई एम गोइंग टू नोट दिस डाउन। ठीक है, या कोशिश करता हूँ मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा कंजेस्टेड रहेगा, आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। We have 3 partners A, B and C। ठीक है, particulars, this is debit side and this is credit। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मुझे थोड़ा सा कंजेस्टेड रहेगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सेम है जैसे हम थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर बनाते थे। स्टार्ट करते हैं इनके ओपनिंग बैलेंसेस से। इनके ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन है 1,50,000 and 5,000। देयरफॉर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 1,50,000 and रुपीज 5,000। ठीक है,
इतनी मेहनत से रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री क्या हो रही थी, लॉस आ रहा था। तो जैसे रिवल्यूशन में प्रॉफिट को अपोजिट साइड ट्रांसफर करते थे, लॉस को अपोजिट साइड, ऐसे ही इसमें भी लॉस को अपोजिट साइड, लॉस को अपोजिट साइड, मतलब पार्टिस कैपिटल में अकॉर्डिंगली डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज 22,500, 13,500 एंड रुपीज 9,000। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या रियलाइजेशन अकाउंट में कोई और एंट्री तो नहीं है जो हमें पार्टिस कैपिटल में इसका क्रॉस इफेक्ट देना है। ये एंट्री नहीं है, ये बैंक की एंट्री है। ये लीजिए बीस कैपिटल एंट्री क्या की थी हमने, फर्नीचर लेके गया था तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन किया था, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन रुपीज 5,000। ये कौन सी एंट्री है, ये फर्नीचर वाली एंट्री, जो फर्नीचर लेकर गया। इसके बाद इस साइड से भी कोई क्रॉस एंट्री नहीं, तो जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्रॉस दे दिया। अब आओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में देखो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो डायरेक्टली पार्टनर्स में खत्म करनी है। कोई जनरल रिजर्व्स, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, नहीं जी वो भी नहीं। तो वी आर डन विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल सा था। ओपनिंग बैलेंस लिखे, रिलेशन का लॉस ट्रांसफर किया, कोई और क्रॉस एंट्री आ रही है तो वो भी कर दी, कोई डायरेक्टली बैलेंस शीट से चीजें खत्म करनी है, ट्रांसफर करनी है, जैसे रिवोल्यूशन में करते थे। तो अकॉर्डिंगली पार्टनर्स का बैलेंस क्या आ जाएगा, रुपीज 1,50,000 और 5,000 है, तो दिस इज 1,50,000 एंड। अब देखो इस केस में सी के केस में उल्टा हो रहा है, पहले ए और बी का कर लेते हैं। ए का टोटल है 1 लाख, 1 लाख यहाँ पे आना चाहिए, 1 लाख माइनस 22,500। हम चैप्टर नंबर 3rd और 4th में क्या करते थे, क्योंकि फॉर्म कंटिन्यू करते थे तो हम लोग उसमें यहाँ पे लिखते थे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब फॉर्म कंटिन्यू तो कर ही नहीं है यार, बाहर वालों को पैसा दे दिया, लोन का पैसा दे दिया, अब कैपिटल के अगेंस्ट जो भी पैसा देना है वो दे दो, जिससे मंगवाना है मंगवा लो। देयरफॉर ए को पे करना पड़ेगा, देयरफॉर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1 lakh minus 22,500 is equal to 77,500। बी के केस में 50,000 minus 18,500 that is 31,500। ए और बी को पैसा देना पड़ेगा, दे दो यार। सी के केस में यहाँ पे 9,000 आ रहा है, यहाँ पे 5,000 आ रहा है, टोटल तो 9,000 आएगा। सी से पैसे मंगवा लो बाय बैंक अकाउंट रुपीज 4। जिसको पैसा देना है दे दो, बस बात यह है कि अब जो बैलेंसिंग करे वो टू बैलेंस कैरी डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। अब इनको पैसे देना है यार, हिसाब किताब फारिग करना है, पैसे दे दोगे फारिग करो यार। तो बैंक अकाउंट से एंट्री करो, ठीक है। 3 अकाउंट बना लिए हैं, रिलेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन द लास्ट वन इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मुझे बैंक अकाउंट के लिए मैं यहां से थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। बैंक अकाउंट यहां बना रहा हूं, ठीक है। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देखो कुछ है क्या, हमारे पास बैंक अकाउंट है ही नहीं, कैश अकाउंट है। तो आप ये एज्यूम कर लेना, नोट्स में लिखो, जहां पे मैंने नोट्स लिखवाए हैं वहां पे एक और पॉइंट लिखो। इफ वी आर प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट, if we are preparing bank account and in the balance sheet cash account is given, then cash will be deposited into bank, then the entire cash will be deposited into bank। अब भैया जो कैश पड़ा है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दो, बैंक में डिपॉजिट करवाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कर दो टू कैश अकाउंट रुपीज 10,
बैंक अकाउंट बनाना यार सबसे इजी है, बैंक अकाउंट बनाना सबसे इजी है, क्योंकि बैंक अकाउंट का खुद का कुछ भी नहीं है। बैंक अकाउंट इज बेस्ड ऑन द अबव 3 अकाउंट, ऊपर वाले 3 अकाउंट से बेस्ड है। ओपनिंग बैलेंस लिखा, ओपनिंग नहीं था तो कैश से ले लिया पैसा, ठीक है। उसके बाद जो क्रॉस एंट्रीज हो रही है वो बैंक में दे दो। रिलेशन में देखो कि क्रॉस इफेक्ट हो रहा है, रिलेशन टू फर्नीचर टू स्टॉक टू डेटर्स टू बियर टू बैंक, रिलेशन टू बैंक, रिलेशन टू बैंक। तो बैंक में क्या क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ₹20,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ₹2,75,000, ठीक है। दिस इज फॉर क्रेडिटर्स, दिस इज फॉर एक्सपेंसेस। फिर बाय क्रेडिटर्स, ये रहा बाय बैंक, एंट्री करिए बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे कर दो टू रियलाइजेशन। ये कौन सी एंट्री है, एसेट्स को बेचने की एंट्री, एसेट्स को बेचने की एंट्री। कितने में बेचा था, 4,20,000। इसके बाद नहीं, ये बी की कैपिटल वाली हमने उसकी कैपिटल अकाउंट में कर दी थी, ये रिलेशन की तो क्रॉस इफेक्ट कर दिया। अब आ जाओ ए पे, ये क्या इसमें कोई क्रॉस इफेक्ट है, ये ए इज लॉन टू बैंक, तो बैंक में क्या आ जाएगा, बाय इज लॉन ₹30,000, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में देखो टू रिलेशन टू बैंक, एंट्री क्या हो रही है, ए टू बैंक, बी टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना 77,500 और बी में 31,500, ठीक है। ए के कैपिटल अकाउंट में 77,500 और बी के कैपिटल अकाउंट में 31,500। इधर से आ जाओ, यहाँ पे एंट्री करिए बाय बैंक, एंट्री क्या हो रही है, बैंक टू सीज कैपिटल, therefore टू सीज कैपिटल अकाउंट ₹4,000। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो बैंक का, जरा सोच के बताना क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा। यार फॉर्म बंद हो रही है, जो भी पैसा था, जितना ओपनिंग था वो हमने पॉकेट में डाला, जितना एसेट्स को बेच के आया वो भी पॉकेट में डाल दिया, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया निकाल दिया, लोन को पे ऑफ किया निकाल दिया, पार्टनर्स की कैपिटल को पे ऑफ किया निकाल दिया, जो पैसा रह गया था वो पार्टनर से बांट दिया। क्या रह जाएगा भैया, जो पैसा रह गया था वो पार्टनर से बांट दिया यार। बैंक का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 3 4 में आप का एक क्राइटेरिया होगा कि अगर बैलेंस शीट मैच कर गई तो कहीं ना कहीं हमारा सम अरिथमेटिकली सही है। इसमें अगर बैंक अकाउंट मैच कर गया, मतलब कोई भी क्लोजिंग बैलेंस ना आया, कोई भी बैलेंस शीट इधर नहीं आई, तो आपका सम अरिथमेटिकली यू आर करेक्ट। आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड सेम आएगा, देयर शैल नॉट बी एनी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो आज जो हमने किया बच्चे उसको अच्छे से रिवाइज करना, और इसी बेसिस पे आपको अब जो हमने कल इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया था वो आपको कंप्लीट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैंने आपको करवा दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको करना है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7। The homework for you is illustration number 6, illustration number 7, illustration number 8 and illustration number 4। कल हमने 4 में सिर्फ रिलेशन अकाउंट किया था, आपने पूरा करना है। 4 इलस्ट्रेशन है जो आपको करनी है, और थोड़ा सा इसको हम स्पीड अप करेंगे मुझे, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड इन द सिलेबस। यू नीड टू रिकवर अप, यू नीड टू पेस अप। जैसे हम जल्दी से सिलेबस को कवर अप करेंगे इन अ प्रॉपर वे, और फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू एवरीवन, बाय।